स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको सेवन्थ क्लास के सारे एक्सरसाइज जो हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको सेवन्थ क्लास की प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट्स में जाएं, वहाँ पे सेवन्थ क्लास की प्लेलिस्ट ढूंढें और उसके अंदर जितने भी एक्सरसाइजेज होंगे वो मैंने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, उसके अलावा कहीं और आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको ज़रा देख लें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखें 64 है। ठीक है, 64 का आपने क्या मालूम करना है? 64 का आपने मालूम करना है क्या? इसका आपने मालूम करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे वो तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसका इसके क्या नाम है, फैक्टराइज करना है, ये मतलब इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो दो, ये हो जाएगा 32 दूने 64। ठीक है, दो 16 दो 32, फिर दो, ठीक है, 2 8 16, फिर क्या 2 4 8, और फिर दो 2 2 4। तो आप ये लिखेंगे कि 64 का जो स्क्वायर रूट है वो बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2, और इसका ये। ठीक है, चूंकि 64 का है तो इसका भी होगा, ये 64 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर बनाना है, ये स्क्वायर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। ठीक है, और ये करना है। अब कोई पूछेगा कि ये हमने क्यों किया है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक चीज अभी से बता दूं कि ये जो है ना, इसका मतलब है 1/2। ठीक है, लेकिन इंडेक्स क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर 4 के ये मैं इस तरह करूं तो इसका मतलब यह है कि 4 और 1/2, तो ये 1/2 इधर आ गया। ठीक है, किसकी जगह? ये। क्लियर है, ये याद रखें। ठीक है, अब अगर इस तरह हो कि 4 और यहाँ पे 3 हो तो ये थर्ड रूट बनता है। ठीक है ना, 4 1/3। इसी तरीके से ये सारा कुछ सॉल्व होता है। तो ये आपके पास जवाब आया। इसका मतलब क्या है कि 2 स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी यही है, 2 स्क्वायर है उसके ऊपर भी यही है, और फिर जो 2 स्क्वायर है उसके ऊपर भी यही है। ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। ठीक है, तो आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8। यानी आप क्या कहेंगे कि 64 का जो स्क्वायर रूट है उसका जवाब क्या है? 8 है। बी है 121। इसका हमसे पूछा जा रहा है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो वही वाली बात है। सॉल्यूशन है 121 है, इसका ये निकाल दें तो 11 11। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 11 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 11। 11 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जवाब 11 रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद सी है, तो सी क्या कहता है? 169 169, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? 169, और इसको करेंगे क्या? ऐसे 13। ठीक है, सो 13, 13 को 13 से ज़रब देंगे 169 बनता है, तो 169 का स्क्वायर रूट लेंगे। 13 ज़रब 13, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 13 स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये और 1/2, तो 1/2 2 से कैंसिल, और जवाब 13 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने मुख्तलिफ तरीके किए हैं, आपको जो ईजी लगे आप उसको फॉलो करें, कोई मसला नहीं है। डी, डी है 6 to 5। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 6 to 5, और इसका स्क्वायर रूट 5। 5 1 5 to 10 5 5। ठीक है, 5 5 to 10, और 5 5 25। ठीक है, 5 5 5 25। 6 to 5 इज इक्वल टू 5 1 5 2 5 3 5 4, इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट अलहदा, और 5 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट अलहदा। मैंने एक स्टेप जरा जल्दी किया। ठीक है, तो इससे भी 5 आ जाएगा, इससे भी 5 आ जाएगा। खैर, क्रॉस लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, बात एक ही है। तो 5 5 25। ठीक है, यानी 625 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा? 25। ठीक है, डी के बाद क्या है? डी ई। ई क्या कहता है? 324, यही है ना? तो 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? ये है 324, और इसका ये लेंगे। ठीक है, तो 2 2 1 2, 2 6 12 2 2। ठीक है, फिर 2 8 16 2 1 2। ठीक है, फिर आप 3
अच्छा जी, इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मांगी, ठीक है ना। अगर प्राइम नहीं मांगी तो आप सीधे सीधे करें 9 9 81, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास आएगा 3 2 4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 9 फिर मल्टीप्लाई 9 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। 2 का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर होगा और ऐसे होगा, ठीक है। 2 के स्क्वायर का से 2 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट अलग, 9 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट अलग। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को खत्म करेंगे, यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा। जवाब क्या रह जाएगा 18, ठीक है। यानी 324 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो जवाब क्या आता है 18, ठीक है। ई के बाद क्या होगा एफ होगा, एफ है आपके पास 225, ठीक है। तो एफ होगा 225। अब 225 का हम अगर स्क्वायर रूट ले लें तो वो क्या होगा, इसको जरा गौर करें। 225 इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, 5 4 20, 25 रह गया, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 5 9 45, ठीक है। फिर 3 3 3 9, तो क्या आएगा 225। 225 से जो जवाब आएगा वो आएगा 5 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 3। इसका अगर स्क्वायर रूट है तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। तो ये देखें 5 का स्क्वायर बनता है उसका स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर बनता है उसका स्क्वायर रूट। मैंने इसको ज़रा स्क्वायर भी बना दिया और अलग-अलग स्क्वायर रूट भी कर दिया। इससे 5 आएगा, इससे 3 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 5 3 15 यानी 225 का स्क्वायर रूट क्या आता है 15 15 15 0 15 225, वैसे मुझे ज़बानी पता है। अच्छा एफ के बाद क्या है जी, तो जी है 49। इसका आपने क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो कर लेते हैं सॉल्यूशन को देख लें। 49 है इसका, ये करते हैं, ठीक है। 7 7 49, सो 49 बराबर है 7 मल्टीप्लाई 7। तो इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, जवाब क्या आ जाएगा 7, ठीक है। जी जी के बाद क्या है एच, एच क्या कहता है 900 पूरा, ठीक है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा 900 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको देख लें 5 के साथ हो जाता है, मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा क्विकली हो, ठीक है। तो 5 1 5 40 5 8 40 0, ठीक है। फिर 5 5 3 15 5 6 30, ठीक है। फिर क्या होगा फिर होगा दो, दो के साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। सो 18 दूनी 36, ठीक है। फिर क्या होगा दो, 2 9 18। उसके बाद क्या होगा 3, ठीक है, 3 3 9। तो इसका मतलब है कि 900 जो है वो बराबर है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जाहिर है इसका भी क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये देखें 2 दफ़ा है तो इसका स्क्वायर रूट है अलहदा मैंने किया। फिर 2 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट है अलहदा किया और 3 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट किया अलहदा और दरमियान में ज़रब है तो सबका मैंने ज़रब किया। ये आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, ठीक है। 5 3 15 2 30 और ये मुझे पता है 3 3 9 है ना, 900 बन जाता है 30, सही है। 900 और ये, ठीक है। तो ये कंफर्म है इंशाल्लाह। ये आपके पास हो गए कितने एच तक सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। 2 क्या कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो वही वाली बात है स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बस इसमें फ़र्क यह है कि इसमें 2 हैं 361, ठीक है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन कर लें, ठीक है, तो दोनों के आपने क्या करने हैं फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये देख लें मैं करता हूँ 256 है 256, ठीक है। तो ये आएगा 2 के साथ करें 1 2 2, ठीक है, और 16 2 8 16, फिर 2, ठीक है, 2 6 12 2 4 8, फिर 2 32 दून 64, ठीक है, 2, ठीक है, 8 8 नहीं 16 16 2 32, फिर 2 कर लें 2 8 16। फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी मैं वजह बता दूंगा। 2 4 8 2 2 4, ये हो गया। अब 361 की बारी है, सो 361 को भी ऐसे कर लें 361, ठीक है ना।
एक तो हो गया ना। अब 361 की बारी है। 361 क्या कहता है? 19 ज़रब 19, आगे ये नहीं होता, ठीक है। 361 है तो 19 ज़रब 19 हो गया। अब आपके पास जवाब क्या आएगा? जवाब को भी आप जरा इसका देख लें। तो आपके पास ये आएगा 256 बटा 361। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा टू, दो दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, छह दफा, सात दफा। ये देखें, एक दो तीन पाँच छः सात आठ, ठीक है। सो ये 8 दफा। तो 3 4 5 6 7 8, ये हो गया डिवाइड बाय 19 और 2 दफा यानी 19 स्क्वायर। इन दोनों के ऊपर ये लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इसके ऊपर भी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अच्छा, ऊपर वाला है 2 पावर 8, इसका भी स्क्वायर रूट होगा। नीचे वाला 19 पावर 2 है, इसका भी स्क्वायर रूट। दोनों पे है तो अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2 पावर 8, ये बेसिकली ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये क्या लिखेंगे? 19 पावर 2 1 बाय 2। ये मैं बता रहा हूँ, अगला मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। ये देखें 4, तो ऊपर रह गया 2 पावर 4, नीचे रह गया 19। 2 पावर 4 क्या आता है? 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 डिवाइड 19। दिस इज द आंसर, ठीक है। 16 बाय 19, ये आपके पास आंसर हो गया। अब इसका जो बी पार्ट है वो क्या कहता है? 3 1 बाय 16, ठीक है। तो इसका अगर हम सोल्यूशन कर लें तो 16 3 48 जमा 1 49 बटा 16, ठीक है। तो इसका अगर हम कर लें फर्दर तो ये तो आपको पता है 7 ज़रब 7, ये होगा 49 बटा 16 डिवाइडेड बाय 4 ज़रब 4, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट तो होगा, इसका भी स्क्वायर रूट। अ, दोनों का स्क्वायर रूट होगा तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और इसका हो जाएगा 4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो 7 बाय 4 आपके पास क्या हुआ? जवाब हुआ इसका, ठीक है। 7 बाय 4, मैं देखता हूँ इसका जवाब। अ, जी बिल्कुल, 7 बाय 4 इसका जवाब है। तो 7 बाय 4 को तकसीम करें। ये देखें 7 डिवाइड बाय 4, 4 एक 4 3, सही है। ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बाय 4 ना, 1 इंटू 3 बाय 4, ये आपके पास जवाब हो जाएगा। क्योंकि 4 एक 4 जमा 3 7, 7 बटा 4 दोबारा ये आ जाएगा। इसमें जो हमारे पास बी का पार्ट है वो हो गया। अब सी पे आते हैं। तो सी है 5 125 डिवाइड बाय कितना? 100। तो इससे पहले तो आपने ये देखना है कि इससे अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, वो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इसे हमने इम्प्रॉपर पहले बनाना है। 100 ज़रब 5 500 जमा 125, तो 625 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 100। अब इसका अगर मैं बताऊं आपको, ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि 25 ज़रब 25 625 ना। तो 25 ज़रब 25 625, इससे पहले वाले में आप कर चुके हैं, ठीक है। 100 क्या हो जाएगा? 10 ज़रब 10, ठीक है। फैक्टर हो गए ना, जरूरी तो नहीं है कि आप उसका वो करेंगे, क्या नाम है उसका, वो लकीरें लगाएंगे, फिर 625 लिखेंगे, उसके फैक्टर निकालेंगे। ये भी इसका तरीका है, ठीक है। कोई मसला नहीं, अगर आपको याद है तो कोई इशू नहीं। अब देखें 625 बटा 100 है, तो इसका ये लगा लें, ठीक है। क्योंकि हमें तो यही कहा गया है ना, इससे 25 स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। नीचे 10 है, उसका स्क्वायर है, उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ऊपर 25 रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा? 10। अब आप देख लें, 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। और 5 को 2 पे तकसीम करें, 2 2 4, एक रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 2 1, 2 2 4 4 1 5 5 बाय 5 डिवाइड बाय 2, ठीक हो गया ना। तो ये इस तरह होगा आपका। सी के बाद क्या है? डी। डी ये कहता है कि 100 बाय 841, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसको जरा गौर से देख लें। और ये हो जाएगा 100 बाय 841, ठीक है। तो 100 का तो मुझे पता है, लेकिन 841 का नहीं पता। तो 100 की जगह मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय, ये जो 841 है ना, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी कार्रवाई करता हूँ। 841, ये बेशक आप अपने क्वेश्चन में इन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये रफ नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बेशक ना करें। फिलहाल फिलहाल उसको पहले कर लें। जो 841 है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 841 जो है इसका पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 पे अगर करें, 3 2 6,
नहीं, फिर भी नहीं होना। ऐसे ही इसको ट्राई 841 का अगर आपको पता है, तो हमने पीछे जो काम किया था उसमें इसका हो गया था, ठीक है? यानी मतलब इस तरह के हमने सॉल्व किए हुए थे, ठीक है? तो इसका अगर आप ले लें 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, ठीक है? फिर आगे आप जाते रहें तो आपको एक वक़्त में पता चल जाएगा कि ये 29 पे जो 841 है ना, वो 29 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि 29 और ये 29, ठीक है? इसको काइंडली याद भी रखें और ये याद रखें कि ये हमने 3, 4, 5 सबके साथ आज़माना है। तब तक जाना है जब तक ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है? और उसका तरीका ये है, कैलकुलेटर पकड़ लें, 841 का आप स्क्वायर रूट ले लें। तो आपके पास 29 आ गया तो समझ लें 29 को 29 से ज़रब देना है, बात ही खत्म हो गई, ठीक है? नहीं है तो आप ये प्रोसेस करते जाएँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको पता चल जाएगा कि 29 को 29 से ज़रब देंगे तो ये आता है, ठीक है? अच्छा, खैर बहरहाल इसको अब देख लें। तो ये मेरे पास आ जाएगा 100 बाय 841, तो ये हो जाएगा 10 ज़रब 10, नीचे वाला जो है वो आ जाएगा 29 ज़रब 29, ठीक है? तो अब अगर मैं लेता हूँ 100 बाय 841, इसका मैं लेता हूँ स्क्वायर, तो 10 का भी डिवाइड बाय ये ये ठीक है? ये ये आपके पास जवाब है, ठीक है? 10 डिवाइड बाय क्या? 10 डिवाइडेड बाय 21 29 हो जाएगा ना? 10 डिवाइडेड बाय 29, ठीक है? तो ये आपके पास जवाब है, ठीक है? अब डी के बाद क्या है? मैं चेक करता हूँ इसमें कुछ है भी कि नहीं है, ठीक है? तो डी के बाद तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, और चेक करता हूँ ई है। ई लेकिन ये इसमें नहीं है। ई के लिए मुझे एक और अपलोड करना होगा, तो वो है ये वाला, इसका बाकी बाकी जो पार्ट है वो भी मैं ज़रा अपलोड कर देता हूँ। ये देखें, इसका ये पार्ट है, ठीक है? तो ई इसमें क्या है? ई है जनाब 400 बटा 361, ठीक है? इसको अगर सॉल्व करने की ट्राई करूं तो क्या होगा? 400 अच्छा बटा 361 है, तो पहले 361 का मामला ज़रा क्लियर कर दें। तो ये आएगा 361, इसका अगर हम ले लें तो ये मुझे याद है ज़बानी 1919 है, क्योंकि हमने पीछे किया हुआ है, ठीक है? तो अब आपके पास 400 डिवाइड बाय 361 ये आएगा, क्या आएगा? 400 तो 20 ज़रब 20 है, ठीक है? डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? 19 ज़रब 19, ठीक है? अब गौर करें, अगर हम ऐसे कर लें कि 400 डिवाइड बाय 361, तो इधर भी क्या करेंगे? 20 स्क्वायर इसका और 19 का स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका, ठीक है? तो क्या होगा? 20 डिवाइड बाय 19 और ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 361, ठीक है? ये जनाब आपके पास जवाब है और इसको आप कर सकते हैं। इसको मज़ीद अगर छेड़ना है तो वो भी ईज़ी सी बात है। क्या करेंगे? ठीक है? 1 1 डिवाइड बाय 19, 19 1 प्लस 1 20 20 बाय 19, ठीक है? ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैंने जाना है ई के बाद क्या है? एफ है। तो एफ की तरफ जाते हैं। एफ एफ हमारे पास क्या है? 625 बटा 144, इसको सॉल्व करें तो ये तो बड़ा इजी है, ये मुझे ज़ुबानी याद है, बाय 144, ठीक है? तो ये हो जाएगा 25 ज़रब 25 बाय 12 ज़रब 12, ठीक है? अ, 12 ज़रब 12 हो जाएगा। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लूँ तो इसका भी स्क्वायर रूट लूँगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर, इनका भी ऐसे होगा। तो ऊपर वाला आएगा 25, नीचे वाला क्या आएगा? 12। ये आपके पास क्या हुआ? जवाब हुआ। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसका मज़ीद चाहिए तो 2, ठीक है? 12, 12 दूनी 24, 25 है तो 1 ये कर लें, ठीक है? और ये 2 1 बटा 2, 12 2 24, 24 में 1 25, 25 बटा 12, ठीक है? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? नेक्स्ट का जवाब आ जाएगा 25 बटा 12, 25 बटा 12 भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। एफ के बाद क्या है? जी है। तो जी क्या कहता है? 16 बटे 484, इसको चेक करें सॉल्यूशन, ठीक है?
16 का तो ठीक है, लेकिन 484 का मैं करता हूँ, ठीक है। 484 का क्या होगा, ये देखें, 2 2 2 2 4 2 2, ठीक है, फिर 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है, और ये 11 11, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि 16 बाय 484 दिस इक्वल्स टू 16 तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये मैं फिर बताता हूँ कि आपको प्राइम फैक्टर्स नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। इसका एक और भी मैं अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ये है कि ऊपर वाला देख रहे हैं, ये 4 है और ये 4 है, कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 11 ज़रब 11, ठीक है। अब 16 बाय 484 इससे आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका भी आपने ये लेना है और इसका भी ये लेना है, ठीक है। तो ऊपर वाला हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, नीचे वाला हो जाएगा 11 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 11 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। तो ऊपर 2 रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, 11 रह जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आ रहा होगा और आप समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे इन चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट है, वो है h, वो क्या है, 36 बटा 961, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 961 मुश्किल है, 36 का तो 6 ज़रब 6 है, वो तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। तो 961 है, ये ज़रा टेक्निकल सा है, तो ठीक है, इसको करते करते आपको पता चल जाएगा। मैंने तो इस पे जो वर्क किया उसके बाद मुझे पता चला ये 31 के साथ आ जाता है, ठीक है। 31 को 3 से ज़रब दें तो 93 आता है, ठीक है, और 31 रह जाएगा, सो 1, ठीक है ना। तो ये 31 मैं वैसे रैंडमली चेक करता हूँ, मुझे आइडिया हो जाता है कि इसका ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये आप भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। ये 961, तो ऊपर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, नीचे आ जाएगा क्या, 31 मल्टीप्लाई बाय 31, कोई कटिंग नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे कि 36 बटा 961 इसका स्क्वायर रूट, ये बराबर है 6 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 31 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर 6 रह गया, नीचे 31 रह गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 36 बाय 961 इसका स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि इसमें कोई किसी को मसला नहीं होगा, फिर भी किसी को मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दोस्त अच्छे कमेंट कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ और हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बात एक ही है, जस्ट ये है कि डेसिमल नंबर है तो उसका बताएंगे कि इसका क्या करना है, ठीक है। ये देखें 0.49 है डिवाइड बाय ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो उसके बाद कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देख लें, इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो क्या है कि 0.49 जो है ना वो बराबर है 49, 0 पॉइंट की जगह 1, बाकी 49 की जगह 2 0, ठीक है। तो अब 49 आ गया आपके पास, 49 डिवाइड बाय 100। तो इसका जवाब क्या होगा, ये बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा आसान सा क्या है, ये देख लो 49 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका ये लेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो 7 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट लें, 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 10 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 7 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डन। तो इसके बाद बी की बारी है। बी बी क्या कहता है, 0.25, ठीक है। उम्मीद है कि इस पहले की समझ आपको आ गई होगी, ठीक है। 7/10 है, इसको फिर पॉइंट पे लेके जाते हैं, 0.7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये है तो इसका सोल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा 0.25, तो ये फर्दर बराबर है 25 डिवाइड बाय व्हाट, 100, ठीक है। तो 25 बाय 100 है, 25 का हमें पता है कि ये क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 100 भी पता है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो अब 25 बाय 100, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा 5 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 10 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब उसमें कैंसिलेशन हो गई है, 5 बाय 10 रह गया, 5 1 5 5 2 10, तो 1/2 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फर्दर जवाब है, ठीक है। और 1/2 का तो पता है ना आपको कि उससे क्या आएगा, ये हाफ है तो इसको 0.5 रख लें, ठीक है। नहीं समझ आई तो 1 तकसीम 2, ठीक है, 0.025 10, ये देख लें, ठीक है, ये 0.5 आ गया। नेक्स्ट की बारी है, तो सी है, वो है 1.69, ठीक है। ये भी सिंपल सा है, बहुत सिंपल है।
1.69 जो है बेसिकली वो है 169 डिवाइड बाय 100, ठीक है, यानी 100 से ज़रब दिया, 100 पे तकसीम किया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 169 डिवाइड बाय 100, तो 169 आपके पास है 13 ज़रब 13 और 100 है 10 ज़रब 10, ठीक है, फैक्टर निकल आए। उन्होंने कहा फैक्टराइजेशन तो मैंने कर ली, डिवाइड बाय 100, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने लकीरें भी मारनी है, इसलिए मैंने वो लकीरें नहीं मारी, ठीक है। ये ज़ुबान याद है ना, तो फिर कोई मसला नहीं है। ये देखिए यानी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 13 रह गया और नीचे क्या रह गया 10, ठीक है। तो 13 को 10 पे तकसीम करेंगे 1.3 आएगा, ठीक है। तो जनाब मेरे हिसाब से मेरा जो हिसाब है या मेरी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 1.3 आपका क्या है, जवाब है, ठीक है। तो सी तो हो गया है, अब डी की बारी है। डी क्या कहता है 56.25, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 56.25 बेसिकली बराबर है क्या 5625, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या 100। तो अगर हम 100 पे तकसीम कर लें ये 5625, अब 5625 जो है ना पहले इसका इलाज करेंगे, कैसे करेंगे ये देखें, ठीक हो गया ना, 56 है 25 है, 5 पे कर लेते हैं, 51 51 5 टू 10 5 5 ये हो जाएगा, फिर 5, ठीक है, 5 टू 10 5 टू 10 और 5 5 25, ठीक है। उसके बाद जो है ना 15 को जरा 15 से ज़रब दें तो 15 15 225, ये मसला हल हो गया, ठीक है। 100 का तो आपको पता ही है, तो 5625 जो है हमारे पास, ये जो है ये बराबर आ जाएगा आपके पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 100, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 5 ज़रब 5, फिर ज़रब क्या आ जाएगा 15, फिर ज़रब क्या आ जाएगा 15, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 10 ज़रब 10, ठीक है। या चलें अगर मैं कहता हूँ 100, तो खैर बस 10 अरब 10 ये ठीक है, इसको मजीद तंग नहीं करता, मजीद जब बारी आएगी तो करेंगे, नहीं तो कटिंग हो सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतनी कटिंग हो कि फिर हमसे बर्दाश्त ना हो, ठीक है। ये देखें ऊपर वाला आ जाएगा 5 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, फिर आ जाएगा 15 स्क्वायर उसका क्या स्क्वायर रूट, ठीक है, ज़रब है। नीचे क्या आएगा 10 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 15 और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10, ठीक है ना। अब देखें 5 1 5 5 2 10, तो ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 2, अगर तकसीम करते हैं तो 7.5 बन जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि इसका कोई इशू नहीं होगा किसी दोस्त को, स्टूडेंट को भी, और समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है ई। ई क्या कहता है 7.84, तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की ट्राई करूं तो 7.84 जो है ना ये बन जाएगा 784 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब मेन जो इशू आ रहा है ना वो 784 से आ रहा है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। 784 और 2, ठीक है, 2 3 6 2 9 18 2 2 4, ठीक है, फिर 2 2 1 2 2 9 18 और 2 6 12, ठीक है। फिर देखें अब ये 2 पे कर लेते हैं, 2 8 नहीं, 2 9 18 2 8 16, फिर 2 पे कर लेते हैं, 2 4 8 2 9 18, ठीक है। फिर देखें 7 7 7 49, ठीक है। तो 784 डिवाइडेड बाय 100 ये किसके बराबर है, ये बराबर है जनाब 2 ज़रब 2 फिर ज़रब 2 फिर ज़रब 2 फिर ज़रब 7 फिर ज़रब 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जनाब आ जाएगा 10 ज़रब 10, ठीक है, ठीक हो गया। अब अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ज़ाहिर है इसका भी स्क्वायर रूट लूंगा, तो उधर है ये देखें 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, फिर है नेक्स्ट दोबारा 2 स्क्वायर बन रहा है उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और उसके बाद क्या बन रहा है 7 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, 7 स्क्वायर इसका क्या स्क्वायर रूट बन गया। नीचे देखें 10 का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट है, तो ऊपर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक इससे 2 रह गया एक इससे 2, मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे क्या रह जाएगा 10, तो 2 1 2 2 5 10 7 2 14 14 बटा 5, ठीक है। तो 14 को 5 पे तकसीम करेंगे क्या आएगा, 14 को 5 पे तकसीम करेंगे, ठीक है ना। चलिए तकसीम करके देख लेते हैं कि क्या आएगा, ये 2.8 आएगा, ठीक है, 2.8, तो ये आपके पास क्या आया 784 बटा 100 और इसका क्या स्क्वायर रूट, ठीक है जनाब। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है एफ।
एफ क्या कहता है, एफ कहता है कि 11.56, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका है 11.56, दिस इज इक्वल टू 1156 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब 1156 का हिसाब पहले करेंगे, तो चलो कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। ये 2 के साथ करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, ठीक है। फिर 2 के साथ करें तो 2 2 4, 2 8 16, दोनों 18, फिर 289 है तो 17 के साथ कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये मुझे ज़बानी याद है, आप भी ज़बानी याद रख लें प्लीज़, ठीक है। तो अब इसको करेंगे, ये क्या आ जाएगा 1156 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा क्या 2 ज़रब 2 ज़रब 17 ज़रब 17 और नीचे क्या 10 ज़रब 10, ठीक है। ये तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि 2 स्क्वायर हो जाएगा, ज़रब 17 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये सबका क्या होगा अलग-अलग ऐसे, तो कैंसलेशन हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, ऊपर 2 रह जाएगा, फिर 17 रह जाएगा, नीचे 10, तो 2 1 2 2 5 10, ऊपर रह जाएगा 17, नीचे रह जाएगा 5। 17 को 5 पे आप डिवाइड करके चेक कर लें, आपको पता भी चल जाएगा। और इसका जो जवाब आपके पास आएगा 3.4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जनाब आपके पास, जी, ठीक है, ये है 5.29, इसको अगर हम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5.29 इक्वल्स 529, ठीक है, डिवाइड कितना 100, ठीक है। 529 का इशू है, इसको पहले देख लेते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर है, तो फिर ये नीचे वाले पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 23 हो जाएगा, 23 ज़रब 23, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो 23 ज़रब 23 हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कैसे पता चला, तो मैंने कहा ना 3 4 5 सब पे इसको डिवाइड करते रहो, आपको पता चल जाएगा कि 23 से नीचे किसी पे डिवाइड ये पूरा नहीं होता, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि 529 बटा 100, ठीक है, ये बराबर है किसके 23 ज़रब 23 बटा 10 ज़रब 10, ठीक है। और ये ऐसे, तो ये हो जाएगा 23 स्क्वायर और स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 10 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 23 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा और इसको तकसीम करेंगे तो 2.3 आपके पास क्या बचेगा जवाब, ये हो गया। इसके बाद है हमारे पास क्या अ, इसके बाद है एच, तो जी के बाद एच है, एच क्या कहता है 2.25, ठीक है, 2.25। अच्छा, तो ये हो गया 225 बटा 100, 225 15 ज़रब 15 225, ये मुझे ज़बानी याद है तो फिर मसला नहीं है सॉल्व करने का, ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर 225 बटा 100 इसका हम ये लेंगे तो इधर भी होगा 15 ज़रब 15 बटा 10 ज़रब 10, और इसका भी क्या होगा ये क्या स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 15 बटा 10, और इसका मतलब पता है आपको, ये हो जाएगा 15 बटा 10 हो जाएगा 1.5, ठीक है, तो 1.5 ही कर लें, कोई इशू नहीं है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज, ये पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, ठीक है। किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरा काम शेयर भी करेंगे दोस्तों के साथ और लाइक भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।